आप लोगों ने ये वाली लाइन बहुत दफा सुनी होगी कि ट्रेडिंग में 20% स्ट्रैटेजी काम करती है और 80% साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन असल सवाल ये है कि 80% साइकोलॉजी में आता क्या है। ऐसा क्या होता है कि ट्रेडर परफेक्ट एनालिसिस करता है, सही एंट्री लेता है, फिर भी या तो अपनी ट्रेड को जल्दी क्लोज कर देता है या लॉस होने के बाद पैनिक हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी चीज को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में कम होती है लेकिन ट्रेडर के रिएक्शन में ज्यादा होती है। अक्सर लोगों को पता होता है कि उनका स्टॉप लॉस कितना है और उनका टेक प्रॉफिट कितना है, लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेड चलना शुरू होती है तो वो इमोशनल हो जाते हैं। कभी वो लॉस देखकर डरने लगते हैं और कभी वो प्रॉफिट देखकर जल्दी एग्जिट कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल मेंटल एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बना सकती हैं। नंबर 1, लॉस से डरना सबसे बड़ी गलती होती है। मान लो आप लोगों ने एक ट्रेड ओपन की और आपने डिसाइड किया कि अगर मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाना स्टार्ट हुई तो मैं $10 पर इसे कट कर दूंगा और अगर मेरे फेवर में जाना स्टार्ट हुई तो मैं $20 पर जाकर कट करूंगा। जैसे ही ट्रेड स्टार्ट होती है, प्राइस नीचे जाती है, आपका पहले $1 का लॉस होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अभी आपका एसएल भी नहीं हिट हुआ होता कि इससे पहले ही आपका दिमाग पैनिक होना शुरू हो जाता है। आप सोचने लगते हो कि मैं अपनी ट्रेड को बंद कर देता हूँ, शायद मार्केट और नीचे न चली जाए, यहाँ से जो लॉस हो गया है इसे मैं रिकवर कर लूंगा या रिकवर कर लेता हूँ। फिर क्या होता है, या तो आप अपनी ट्रेड को एसएल लगने से पहले ही क्लोज कर देते हो या फिर आप रैंडम ट्रेड ओपन करना स्टार्ट कर देते हो। मेरे साथ भी शुरू में हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। यहाँ ज्यादा लोग गलती करते हैं। प्रॉब्लम लॉस नहीं होता, प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस लॉस के लिए मेंटली तौर पर रेडी नहीं थे। नंबर 2, एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर यूज करते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप अपनी आंखें बंद करके ये गुमान करो कि आपका एसएल हिट हो गया है। मान लो आपने एक दिन का $50 का लॉस लिमिट रखा था। अब आप गुमान करो कि आपने जो ट्रेड ली उसमें $20 का एसएल हिट हो गया, फिर आपने ट्रेड ली उसमें $15 का एसएल हिट हो गया, फिर आपने ट्रेड ली उसमें भी आपका $15 का एसएल हिट हो गया। अब ये इमेजिन करो कि आप पुरसकून होकर अपना लैपटॉप बंद कर रहे हो, आप इमोशनल नहीं हो रहे, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आज मुझे मार्केट ने लॉस ही देना था। ये एक्सरसाइज आपको अजीब तो लग सकती है लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगी, क्योंकि जब रियल लाइफ में आपको लॉस होता है तो आपका दिमाग सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि आप पहले ही इस सिचुएशन को अपने दिमाग में सोच चुके होते हो और आपको पता होता है कि ऐसा हो सकता है। और जब आप सरप्राइज कम होते हो किसी चीज से तो आप पैनिक भी कम होते हो। नंबर 3, प्रॉफिट को होल्ड करना भी साइकोलॉजी है। एक मजे की चीज बताऊं मैं आपको, सिर्फ लॉस को होल्ड करना ही मुश्किल नहीं होता बल्कि प्रॉफिट को होल्ड करना भी मुश्किल होता है। मान लो आपने एक ट्रेड ओपन की और आपका प्रॉफिट टारगेट था $100। ट्रेड में प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक गया और वहां से थोड़ी करेक्शन आई और दोबारा 30-40 पर आ गया। इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फौरन ही एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं ये जो प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है ये पूरा ही ना खत्म हो जाए। आपके एग्जिट होने के बाद मार्केट दोबारा से आपकी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है और जहां पे आपका टारगेट $100 था वहीं पे वो $150 का टारगेट हिट करता है और फिर आप लोग स्क्रीन देखकर अपने आप को अंदर से कोसते हो, यानी कि रिग्रेट होते हो। फिर आप सोचते हो कि यार मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया, मुझे थोड़ा और होल्ड करना चाहिए था। एक बात सोचो कि अगर आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट कब लोगे। ट्रेडिंग में लॉस हर ट्रेडर को होता है लेकिन बड़ा प्रॉफिट ही आपके लॉसेस को कवर करता है। नंबर 4, प्रॉफिट होल्ड करने की मुशक्कत। ये एक नई चीज है। जैसे आप आंखें बंद करके लॉस को इमेजिन करते हो, इस तरीके से आपने प्रॉफिट को भी इमेजिन करना है। मान लो आपने एक ट्रेड ओपन की और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हुई, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक गई, 70 तक गई, फिर वहां से दोबारा 30 पर आ गई। आप पैनिक नहीं हुए, आप डरे नहीं, आपने एग्जिट नहीं किया, आप अपनी ट्रेड को अपने प्लान के हिसाब से चलाना चाहते थे और आप होल्ड करते रहे। फिर दोबारा से मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक चली गई, यानी कि आपका टारगेट हिट हो गया और आपने फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। यानी ये सब चीजें हम इमेजिन कर रहे हैं अपनी आंखें बंद करके कि ऐसा हमने करना है या ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ये चीज आप लोगों को नॉर्मल लग सकती है लेकिन ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिमाग को ट्रेन करती है इस चीज के लिए कि रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग में एक नॉर्मल सी चीज है। मार्केट में अक्सर ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधी एक लाइन में ऊपर जा रही है, एक लाइन में नीचे आ रही है। जब भी मार्केट एक बड़ा मूव देती है तो उसके पीछे एक पुल बैक जरूर आता है, यानी कि रिट्रेसमेंट आती है। अगर आप हर रिट्रेसमेंट से डर जाओगे और अपनी ट्रेड को क्लोज कर दोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं उठा पाओगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने एक ट्रेड ओपन की, उसमें मेरा एसएल $100 का था, टीपी
$300 का था। ट्रेड ओपन होते ही वो प्रॉफिट में जाना स्टार्ट करती है और $150-200 तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर एक रिट्रेसमेंट आता है और वो दोबारा से वापस $50 पर आ जाती है। अगर यहाँ पर एक बिगिनर ट्रेडर होगा, यानी कि एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं होगा, तो वो उसे क्लोज कर देगा पैनिक होकर कि कहीं ये मेरे 50 भी ना चले जाएं। अगर मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस को यूज करता हूँ और बिगिनर नहीं बनता, पैनिक नहीं होता, तो मैं उसे होल्ड करूंगा और मैं अपने प्लान पर टिका रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, ये दोबारा वापस जाएगा। और मैं सिर्फ चार्ट को ना देखूं बल्कि अपने इमोशन को भी कंट्रोल करूं, तो मुझे पता है कि मैं बहुत बार ऐसा होगा मेरे साथ कि मैं अपने टारगेट को फुल अचीव करूंगा। नंबर 5, डेली का प्रॉफिट टारगेट और डेली का लॉस लिमिट ये जरूर रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने ये चीज फंडेड अकाउंट में देखी होगी। इसी चीज की वजह से बहुत सारे पर्सनल अकाउंट पर ट्रेड करने वाले बंदे बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सही तरीके से फंडेड अकाउंट पर ट्रेड कर पाते हैं ना, यानी उनके रूल को पढ़ लेते हैं, सही तरीके से उन्हें फॉलो कर लेते हैं, तो आप पर्सनल अकाउंट पर उन्हें अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट कमाल के मिलेंगे। जितना हम केयर फंडेड अकाउंट की करते हैं ना, अगर आप 5,000 का पर्सनल अकाउंट स्टार्ट कर लें तो उतनी केयर करें, उससे ज्यादा केयर करें या उतनी ही कर लें, तो आप, मैं कहता हूं कि प्रॉफिट बनाने से कोई बंदा नहीं रोक सकता आपको। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने हर ट्रेड में कितना लॉस रखना है और कितना प्रॉफिट लेना है, तो भाई ये चीज 100% श्योर है कि जब भी ट्रेड लोगे आप उसमें इमोशनल हो जाओगे। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आज मुझे लॉस हुआ तो मैक्सिमम मैं कितना लॉस लूंगा। नंबर 2, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैंने किस लेवल पर जाके कितना प्रॉफिट उठाकर अपनी ट्रेडिंग को बंद करना है। अगर आप $100 का या $1000 का रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उतना रिस्क मत लो। हमेशा आपने ट्रेडिंग में रिस्क उतना ही लेना है जितना आपकी जो जेब है ना वो बर्दाश्त करती है, आप मेंटली तौर पर उसे बर्दाश्त कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क को टेक्निकली तौर पर तो सही रख रहे होते हैं, लेकिन वो मेंटली तौर पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए वो रिस्क जो उन्होंने टेक्निकल तौर पर एक्सेप्ट किया था वो बहुत ज्यादा होता है, वो उनकी सोच से ज्यादा होता है, वो उतना ज्यादा पैसा गंवाना नहीं चाहते। और अगर इतना ज्यादा पैसा गंवा देते हैं जो मेंटली तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर मजीद गलतियां होती हैं उनसे। ट्रेडिंग में सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी को ही इंप्रूव नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने माइंडसेट को भी इंप्रूव करना पड़ता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हुई लेकिन आपका माइंडसेट इंप्रूव ना हुआ, स्टेबल ना हुआ, तो भाई आपको वो फायदा नहीं देगी। एक रूल पल्ले बांध लो, पहले ट्रेड के लिए प्लान बनाना है, फिर उस प्लान पर ट्रेड लेनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको प्रॉफिट होल्ड करने में या लॉस होल्ड करने में ज्यादा परेशानी होती है।